हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के ही टॉपिक के अंदर बच्चों एल हॉस्पिटल रूल लिखा हुआ है, बट इसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं लॉपिटल रूल। अब हम लोग इस लॉपिटल रूल को एक्चुअली ये रूल जो होता है बच्चों वो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस रूल का यूज किया जाता है, बट इस रूल में डिफरेंशिएशन आता है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बच्चों डिफरेंशिएशन पढ़ाने के बाद अब बता रहा हूं। तो इसमें हम लोग क्लास 11th में जो आप लिमिट पढ़े थे उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉपिटल रूल का यूज करते हैं बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि ये लिमिट के किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन जिसका जो फॉर्म हो वह 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो, ऐसे लिमिट का क्वेश्चन जिस लिमिट के क्वेश्चन का फॉर्म 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आएगा, उस टाइप के लिमिट के क्वेश्चन को हम लोग लिमिट के रूल से नहीं लॉपिटल रूल से बनाएंगे और उसको हम लोग लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये लॉपिटल रूल एक्चुअली है क्या। तो शॉर्ट में समझते हैं बच्चों कि अगर आपको कभी भी लिमिट x टेंड्स टू a और ऊपर में आपका fx फंक्शन और नीचे में gx फंक्शन, इस प्रकार से कभी आपको अगर लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहली बात तो आप जानते हो कि भाई fx डिफरेंशिएबल होना चाहिए और gx भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का फॉर्म आया और इसमें अगर आप x टेंड्स टू a रख दो, x टेंड्स टू a रखने के बाद f ऑफ a और आपका g ऑफ a जो है बच्चों रखने के बाद 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म अगर आ जाए, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये दो फॉर्म आ जाए, तब आप लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने के लिए ये करना चाहिए बच्चों कि आपको इस fx फंक्शन को ना डिफरेंशिएट कर देना है। समझिएगा, इस fx फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट कर देना है लिमिट x टेंड्स टू a लगा करके। तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश a हो जाएगा और gx का डिफरेंशिएशन g डैश x हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों आपको x के जगह पे a पुट करना होगा, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करना होगा। और अगेन अगर इसके बाद भी आपका अगर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, तो बच्चों आपको इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों कि जब तक आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आता रहेगा तब तक आप इसको डिफरेंशिएट करते रहोगे और करते चले जाओगे, और तब जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आना बंद हो जाएगा बच्चों तो वही आपका उसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। उससे हम लोग किसी भी क्वेश्चन के लिमिटिंग वैल्यू को निकाल लेंगे और लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं इसके एग्जाम्पल को कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस प्रकार से लिमिट का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, और आप लोग जानते हो ये तो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। ये अगर हमारा एक क्वेश्चन है लिमिट का, तो इसमें आप देख सकते हो कि x के जगह अगर आप 0 रखोगे तो इसका जो फॉर्म है बच्चों वह 0/0 आएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है और x के जगह पे भी 0 रखोगे तो 0/0 इसका फॉर्म आ गया। तो इसको बनाने के लिए बच्चों आप लोग तो जानते हो ये तो एक स्टैंडर्ड ट्रिगोमेट्रिक लिमिट है जिसका कि आंसर आपको पता है पहले से ही 1 होगा। लेकिन बच्चों इसमें हम लोग अगर लॉपिटल रूल लगा दें तो क्या करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। तो यहां से हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, x के जगह पे 0 पुट कर देना है। तो अगर आप अब पुट कर दिए तो आपके पास आ गया cos 0 और cos 0 आपका 1 होता है, 1/1। तो आप लोग ये हम बताए थे कि आप लोग जानते हो कि ये एक स्टैंडर्ड ट्रिगोमेट्रिक लिमिट है कि कभी भी साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो एक तरह से आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ भी मिल गया और आपको लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही शानदार सा छोटा मेथड एक आपको मिल गया। अब आइए और भी इससे रिलेटेड हम आपको एग्जांपल और क्वेश्चन दिखाते हैं और भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं बच्चों, राइट है। तो इस प्रकार से जितने भी आपके 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के क्वेश्चंस हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उनको भी आप ये लॉपिटल रूल लगा करके
यानी कि डिफरेंशिएट, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे। अच्छा बच्चों, ये बिल्कुल आप कभी मत कीजिएगा कि डिफरेंशिएट करने का मतलब कि tan x अपॉन x को आप इसको कोसेंट रूल नहीं लगाना है, ऊपर वाले को ऊपर ही डिफरेंशिएट करके लिख देना है और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करके लिख देना है। तो tan x का डिफरेंशिएशन आपका sec स्क्वायर x हो गया और x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो गया और x टेंड्स टू 0 है तो 0 रखेंगे तो sec स्क्वायर x sec स्क्वायर 0 अपॉन 1 हो गया बच्चों, और आपका sec 0 तो क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। टूल पे हम आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 5x। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें x के जगह पे 0 रख करके इसके इनडिटर्मिनेट फॉर्म को देखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप x के जगह पे 0 रखोगे तो साइन 0 और यहां भी आपका साइन 0 और साइन 0 बच्चों 0, यानी कि ये फॉर्म आपका 0 अपॉन 0 आया, यानी कि इसमें हम लोग लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। और लॉपिटल रूल बच्चों आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर वाले को ऊपर ही डिफरेंशिएट कर देना है और नीचे वाले को नीचे ही डिफरेंशिएट करके लिख देना है। तो पता है कि भाई साइन 7x का डिफरेंशिएशन cos 7x हो जाएगा और फिर से 7x का डिफरेंशिएशन बच्चों 7 होगा और साइन 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x हो जाएगा और फिर से बच्चों आपको 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा। अब जाकर के अगेन हमें x के जगह पे 0 पुट करना होगा। तो जैसे ही बच्चों आप x के जगह पे 0 पुट करोगे तो cos 0 आपका ये 0 हो गया और ये 7 और ये बच्चों 5 इंटू x के जगह पे 0 तो 0 हो गया। तो cos 0 हम लोगों का इस प्रकार से आया। अब आपको पता है कि भाई cos 0 तो 1 होता है, तो 1 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 5 यानी कि 7 अपॉन 5 हम लोगों का बच्चों ये अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया, 7 अपॉन 5, यानी कि इस क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू ये आ गया और हम लोगों का आंसर 7 अपॉन 5 आ गया। चलिए और हम आपको एग्जाम्पल कराते हैं और क्वेश्चंस कराते हैं और इससे रिलेटेड बच्चों आपको ऐसा कोई भी लिमिट का क्वेश्चन दिखाई दे, बस जिसका फॉर्म आप चेक कर लीजिएगा एक बार, तो उसमें आप ये लॉपिटल रूल लगा करके डिफरेंशिएट कर करके आप उस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आपको एक और क्वेश्चन आपके सामने रखें कि अगर बच्चों कभी आपके पास इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और ऊपर में बच्चों आपको क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात हम आपको वही बताएंगे कि आपको फॉर्म चेक करना चाहिए। तो जैसे ही बच्चों आप फॉर्म चेक करोगे तो इसका जो फॉर्म है वो भी आपका इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, क्योंकि x के जगह पे इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट प्लस होकर के एक इनफाइनाइट ही नंबर मिलेगा, यानी कि इसका जो फॉर्म है हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्म बच्चों वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है। अब जैसे ही आपको इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म का क्वेश्चन आ गया तो आपको लॉपिटल रूल लगा सकते हो, यानी कि आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो और फिर बच्चों नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो गया बच्चों और 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो गया और 5 का 0 हो गया। 3x स्क्वायर का बच्चों 6x हो गया और 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो गया और 4 का 0 हो गया। अब अगेन हम लोगों को फॉर्म चेक करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट रखेंगे, सॉरी बच्चों इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो 4 इंटू इनफाइनाइट एक इनफाइनाइट ही होगा, यहां भी इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट, तो इसका अगेन जो फॉर्म आया है बच्चों वो आपका इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, यानी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार और डिफरेंशिएट करने में 4x का डिफरेंशिएशन बच्चों 4 होता है और 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो गया और 6 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो गया। तो बच्चों अपने पास 4/6 और इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 2/3 इस लिमिट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये लॉपिटल रूल बड़ा ही कमाल का रूल होता है बच्चों, इससे आप खतरनाक से खतरनाक भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए हम आपको एक और बेहतर क्वेश्चन दिखाते हैं कि अगर कभी बच्चों आपको इस प्रकार से दे दिया जाए
ध्यान दीजिएगा जरा कि अगर कभी आपको क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब अपॉन ई टू दी पावर x अगर दे दिया गया तो आप तो पहले फॉर्म चेक करोगे, और जैसे ही बच्चों इसका फॉर्म चेक करोगे तो इसका फॉर्म आ गया है, आप देख पा रहे हो कि यस सर x की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट, यहां भी e टू दी पावर x इनफाइनाइट ही होता है बच्चों, तो इसका जो फॉर्म आ गया वो आ गया आपका इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, यानी कि इसमें लॉपिटल रूल लगाया जा सकता है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों। तो क्या लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन आपका 3x² हो गया, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर x ही होता है। अगेन आप देखोगे तो इसका फॉर्म इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ गया बच्चों, तो अगेन अपन लॉपिटल रूल लगा सकते हैं और इसको डिफरेंशिएट करके 6x और e टू दी पावर x को डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही हो गया। अगेन आप अगर फॉर्म चेक करोगे तो आपको इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ही मिला, तो आपको अगेन लॉपिटल रूल लगाना होगा, यानी कि फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, और 6x का बच्चों डिफरेंशिएशन 6x हो गया और 6 हो गया, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x हो गया। अब बच्चों आप जैसे ही x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि e टू दी पावर इनफाइनाइट जो होता है वह इनफाइनाइट होता है, और आपको 6 अपॉन इनफाइनाइट जो हो गया वह 0 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिमिट के क्वेश्चंस को लॉपिटल रूल लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।